इसराइल ने लेबनान पर अटैक किया था। 110% देखने को मिलेगा। यूरोप के विभाजन का प्रतीक है। क्यों ना आचरण, क्योंकि भाई ये सुपर पावर है, बहुत खुश है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये समूह है। हाँ जी क्लास 12 वालों, आपको अपने 4 मार्क्स खुद के करने हैं एग्जाम में। अगर हाँ तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से हम आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक से कार्टून आपको दिखाएंगे, उसी में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 110% देखने को मिलेगा। और ये चीज याद रखिएगा, मोस्ट सिंपल चीज है, जहां पर आप अच्छे से कर भी सकते हो और उसमें नंबर गेन भी कर सकते हो। और इसको अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले हमारे पास दिखती है कुछ इस तरह की इमेज। याद रखिएगा, एक दीवार है, ये आपके गली मोहल्ले की किसी की बाउंड्री नहीं है, ये है आपके लिए बर्लिन की दीवार। ठीक है, याद रखिएगा वॉल ऑफ बर्लिन है। इसके बारे में पहली चीज की इसको 1961 में बनाया गया था। 150 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ठीक है, 28 साल तक रही थी। ठीक है, 28 ईयर्स तक ये रही थी। 28 साल बाद इसे तोड़ा गया था। 61 में 28 जोड़ोगे तो यानी कि 1989। ठीक है, नवंबर 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया था। और ये चीज याद रखिएगा, ये जो दीवार है ये आपके लिए यूरोप के विभाजन का प्रतीक है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये आपके लिए शीत युद्ध का प्रतीक है। ठीक है, और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये कौन से देश में लोकेटेड है, तो बेटा ये रहती है आपके लिए जर्मनी में। ठीक है, ये चीज क्लियर है, इतनी समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो अगली जो इमेज आती है कुछ ये, इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो नाचने वाला व्यक्ति है, इसकी पैंट टोपी, ठीक है, ये सब क्या है, अमेरिकन फ्लैग के ऊपर है। यानी कि ये किसे दिखा रहा है, अमेरिका को। ठीक है, उसके साथ साथ अगर इसमें आप बात करोगे अमेरिका के लेकर कि ये जो व्यक्ति बीच में नाच रहा है ये अमेरिका है। ये कौन है, अमेरिका, या आप इसे यूएसए भी लिख सकते हैं। क्यों नाच रहा है, क्योंकि भाई ये सुपर पावर है, बहुत खुश है। ठीक है, ये जो चाहे वो कर सकता है। जैसे अभी आप देख लीजिए, एप्स्टीन फाइल के मुद्दे को दबाने के लिए ईरान पे या पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान पे हमले कर दिए गए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब इसका देखिए, एक व्यक्ति से छुप के देख रहा है, इस पर लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है बेटा इस पे, चाइना। ठीक है, और चाइना क्या देख रहा है कि बस किसी भी तरह ये स्टेज से गिरे और मैं स्टेज को टेक ओवर कर लूं। इतनी बात समझ में आ रही है। याद रखिएगा, साल 2016 में चाइना ने अमेरिका की इकोनॉमी को क्रॉस भी किया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आता है देखने को। अब अगर आप देखेंगे जो ये स्टार से आपको दिख रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे कि ये क्या है, यूरोपियन यूनियन। ये क्या है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, पश्चिमी यूरोपीय देशों का समूह। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में। कितने मेंबर्स थे, 28 थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसके पास 2 वीटो मेंबर हुआ करते थे। कितने, 2, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस। ठीक है, अब उसके आसपास ये जो आपको आइसबर्ग्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये इसके बैरियर्स है, ये इसकी चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या क्या है कि इसी के 2 देश स्वीडन और डेनमार्क ना तो इसकी ट्रीटी को मानते हैं, समझौते को मानते हैं, ना ही इसकी करेंसी को, यूरो को मानते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात, ब्रिटेन जो इसका एक वीटो पावर का मेंबर हुआ करता था, ब्रिटेन ने जनवरी 2020 में इस ग्रुप को टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है, तो एक आपका इतना इफेक्टिव मेंबर जिसके पास वीटो पावर है, आप दुनिया के मामले अपने फेवर में करवा सकते हो, ग्रुप को छोड़कर चला गया। उसके बाद आगे बात करें तो ये हमारे पास किसका रहता है बेटा, ये रहता है आसियान का। ठीक है, आसियान याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये समूह है। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में हुई थी। बैंकॉक घोषणा पत्र पे इस पे साइन हुए थे। ठीक है, और इसमें 10 हैं देश, कितने देश हैं, 10। और यहां से याद रखिएगा क्या पूछेगा, सबसे जरूरी चीज कि इसके ना कुछ स्तंभ हैं। ठीक है, इसके कुछ समुदाय हैं। इन समुदायों की जब आप बात करते हैं तो इनकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2003 में। ठीक है, और यहाँ से एक आसियान रीजनल फोरम है, आसियान क्षेत्रीय मंच, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और उसके साथ आसियान शैली, इसके काम करने का तरीका, किन 2 देशों का कलेश निपटाया था, पूर्वी तिमोर और कंबोडिया। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, इसमें हमारे पास ये आती है साइकिल। साइकिल किसकी, तुम्हारी या मेरी, नहीं किसी की नहीं है। ये चाइना की इकोनॉमी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है बेटा, ये चाइना की इकोनॉमी को। ये चीज याद रखिएगा, ये चाइना की इकोनॉमी को दिखा रहा है। और चाइना की इकोनॉमी को दिखाने का मतलब अगला पहिया क्या है, ये जो निशान होता है बेटा, ये समाजवाद का है। और ये जो निशान है डॉलर का, पूंजीवाद का। अगला पहिया समाजवाद को दिखा रहा है। समाजवाद का मतलब कि इन्होंने जब आजाद हुए थे 1949 में, पहली सरकार बनी, यहां से लेकर 1972 तक इन्होंने समाजवाद को फॉलो किया। किसको फॉलो किया, समाजवाद को। और इस समय कुछ खास इनको ग्रोथ देखने को नहीं मिली। 72 के बाद आगे चलकर 78 में इन्होंने रिफॉर्म्स किए। ठीक है, चाइना ने आर्थिक सुधार कब किए थे, 1978 में। और पॉलिसी का नाम क्या था,
ओपन डोर पॉलिसी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और ये चीज याद रखिएगा, जब से इसने अर्थव्यवस्था का अपना सुधार किया, पूंजीवाद अपनाया, इसके विकास के तो रास्ते ही रास्ते खुल गए। ठीक है, और इसने 82 में कृषि को प्राइवेट कर दिया, उसके बाद 1998 में उद्योगों को प्राइवेट कर दिया, और 2001 में डब्ल्यूटीओ का एक्टिव मेंबर बन गया। उसके बाद आगे ये रहते हैं हमारे पास, ये रहता है वो व्यक्ति जिसने समाजवाद को अपनाया था, माओ तेसुंग माओ। और ये रहता है ली, ठीक है, सॉरी हु, इसका नाम है हु। ठीक है, देखिए जो माओ था इसके टाइम पे लाल किताब थी, ये सिंबल है सोशलिज्म का। ठीक है, और उसके बाद ये लाल टाई है, ये सिंबल है कैपिटलिज्म का। याद रखिएगा, ये दिखा रहा है समाजवाद की स्थिति कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी। ठीक है, और ये जो हु है, ये दिखा रहा है पावर, कि अब हम पावरफुल भी हैं, अब हम डेवलप्ड भी हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास अगला आता है कुछ ये कार्टून, और ये पाकिस्तान से है। ये कहां से है? पाकिस्तान। ये जो आपको व्यक्ति दिख रहा होगा मुशर्रफ, ठीक है, इसका पूरा नाम है परवेज मुशर्रफ। ठीक है, परवेज मुशर्रफ क्या है कि ये व्यक्ति एक बार तो पहले सेना जनरल के, आर्मी जनरल के तौर पर आके राष्ट्रपति बना, एक बार प्रॉपर इलेक्ट होकर बना, तो टोटल 2 बार बन चुका है। ठीक है, 2 क्वेश्चन कार्टून से रहेंगे बेटा, तीसरा आपको अपने बेसिक जवाब देने पड़ेंगे। जैसे पूछ लेगा कि यहाँ पर राजनीति में लोकतंत्र किस प्रकार का है, तो याद रखिएगा अस्थायी टेम्परेरी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये रहता है श्रीलंका का जातीय संघर्ष। ये जो कार्टून है, ये रहता है बेटा श्रीलंका का जातीय संघर्ष, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से रहता है ये। ठीक है, अब देखिए एक तरफ है यहाँ पर ये वाला जो चीता लिट्टे, इस पर ध्यान से देखो, लिट्टे लिखा हुआ है, ये इंडियन तमिल्स है। ये किसका प्रतीक है? इंडियन तमिल्स का। इन्होंने आगे चलकर 1970s में, 1970 के दशक में लिट्टे नाम का ग्रुप बनाया था। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। और उसके बाद जो शेर है, ये सिंगली का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सिंगली, जो कि श्रीलंका के नेटिव्स थे। और ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति राजपक्षे, ये वहां का प्रेसिडेंट था जब ये सारे कलेश चल रहे थे। तो ये दोनों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर किस देश ने हस्तक्षेप किया था? भारत ने 1987 में आईपीकेएफ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी। ठीक है, भारतीय शांति सेना भेजी गई थी, लेकिन वो फेल हो गई, 89 में वापस गए, और 1991 में किसी लिट्टे के द्वारा राजीव गांधी की हत्या करवा दी गई। उसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास ये कार्टून रहता है, यह रहता है आपके शार्क के समिट से। ठीक है, आप देखिएगा शार्क की बेसिक जानकारी, 1985 में स्थापना हुई। ठीक है, आज इसमें 8 मेंबर है, और इसका जो 8th मेंबर था ये था अफगानिस्तान, जो कि कब आया था? 2007 में। ठीक है, लाइन याद रखिएगा, 2007 में 8वां मेंबर आया, जो कि कौन था? अफगानिस्तान। यहाँ पर इस शार्क में 2 देशों की स्थिति क्या है सबसे अलग? इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि पड़ोसी देश हैं। पूरे एशिया में थोड़ा बहुत ज्यादा विकसित है ये दोनों बाकियों से, और इनके बीच में कलेश सबसे ज्यादा देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा रहता है 2006 के, जब इसराइल ने लेबनान पे अटैक किया था। याद रखिएगा, इसराइल ने लेबनान पे अटैक किया था, क्योंकि लेबनान के अंदर एक आतंकवादी संगठन बैठा था जिसका नाम क्या था? हिजबुल्लाह। ठीक है, मिलिटेंट थे, उग्रवादी लोग थे। ठीक है, और ये जो शील्ड इस पे दिख रही है, ये क्या है? यूएनओ। कि यूएनओ भी आया था बचाने, ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाया है। और ये जो बीच वाला व्यक्ति है, ये रहता है बेटा कॉफी अन्नान। ठीक है, कॉफी अन्नान। कॉफी अन्नान जो है बेसिकली उस टाइम पीरियड में यूएनओ का अध्यक्ष था। ठीक है, जैसे आज के डेट में कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ये उस टाइम पर यूएनओ का हेड था। इतनी बात क्लियर है? याद रखिएगा, हिजबुल्लाह नाम के संगठन को मारने के लिए ये किया गया था। उसके बाद ये कार्टून बीच में जो व्यक्ति खड़ा है, ये रहता है बेटा यूएस से। ठीक है, और ये कहावत रहती है ना, कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी बहुत आसान है। तो वो यही चीज कह रहा है कि राइट हैंड में इसके क्या है? यूएन, यूनाइटेड नेशंस, जो कि शांति का प्रतीक है। इससे बात मान जाओगे तो ठीक है, वरना आपको समझाना इसके लिए क्या है? बाएं हाथ का खेल है, यानी कि वॉर। बड़े प्यार से आप समझ जाओगे। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास ये आता है बेटा, ये शांति सेना की बात रहती है। ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स की बात रहती है। और याद रखना, पीस कीपिंग फोर्स एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। ये क्या है? एक कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि विरोधाभासी। इसका रियलिटी में एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। अगर सेना कहीं पे जा रही है और वो गलती से इन्वॉल्व हो गई, इंगेज हो गई, तो बेटा वहां पे दिक्कत होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये एक विरोधाभासी रहता है। और याद रखना, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सुरक्षा से घुमाकर। ठीक है,
कि जब एक देश के लिए खतरा होता है तो वो हमारे लिए कौन सी सुरक्षा है? पारंपरिक, एक से ज्यादा देशों के लिए तो वो है गैर पारंपरिक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद आगे हमारे पास आता है कुछ ये कि न्यूक्लियर पावर क्लब्स, ये जो 4 देश बैठे हैं, ठीक है, जो इज्जतदारी से बैठे हैं, ये रहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज। ठीक है, इसमें कौन-कौन? जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर जीता था, यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 4 लोग। लेकिन छोटे-छोटे देश इनके इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, जैसे ईरान, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ये लोग आस-पास घूम रहे हैं कि इनको ही क्या पता न्यूक्लियर मिल जाए। ठीक है, आज के टाइम पे तो है, ईरान के पास नहीं है, नॉर्थ कोरिया के पास है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से याद रखिएगा, एक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आईएईए इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। उसके बाद इससे रिलेटेड 2 संधियां हैं, एक एनपीटी है और एक सीटीबीटी है। एनपीटी 1967 में हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग जिन पे है सिर्फ वही लोग रख सकते हैं और कोई बना नहीं सकता। सीटीबीटी ने टेस्ट ही बैन करवा दिया था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी थी, कि 1996 में देखने को मिली थी। ठीक है, कुछ इस तरह की चीजें एक्स्ट्रा भी पूछी जाएंगी। उसके बाद आगे अगला आता है हमारे पास कुछ ये देखिए, ये अमेरिकन यूएस से मिलिट्री है, यूएस मिलिट्री, जो ये यूएस मिलिट्री है, लोग इससे मांग रहे हैं कि हाँ जी, आप हमें कुछ फंड दे दो, हमें शांति स्थापना करनी है। और यूएस मिलिट्री देखो कितना खर्च करके बैठी है, इराक वॉर के ऊपर, डिफेंस बजट पे, वेट अफेयर्स पे, उसके बाद अफगान वॉर में, इन सब पे बहुत खर्चा किया है। लेकिन जब लोग शांति स्थापित करने की बात आते हैं, एक डिपार्टमेंट ऑफ पीस बनाने की बात आते हैं, तो ये लोग क्या कहते हैं, नो वी कांट अफोर्ड इट, कि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इसको नहीं व्यय कर सकते। इतनी बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, ये अमेरिका की दोहरी भूमिका को दिखाता है कि अमेरिका का खर्च जो है सेना के ऊपर, हथियारों के ऊपर सबसे ज्यादा है, लेकिन शांति स्थापना में ये कभी आगे नहीं आता। ठीक है, उसके बाद वॉर, ठीक है, और इसी वॉर के बच्चे क्या है, टेररिज्म। ठीक है, याद रखिएगा सिंपल सी बात, कि आतंकवाद आपसे पूछे, और आतंकवाद क्या होता है कि सिर्फ अपनी सर्वोच्चता के लिए या अपने रिवेंज के लिए जब आप मास किलिंग करते हो, निर्दोषों को मारते हो। ठीक है, और इसमें किसी भी देश में अगर वॉर हो रही है बेमतलब वाली, तो वहां पर टेररिज्म ही पनपेगा। जैसे अभी इराक पे हो गया ना हमला, ठीक है, इस तरह की चीजें ही, टेररिज्म ही निकलेगा वहां से, और कुछ नहीं। और याद रखना, ये हमारे लिए किसका हिस्सा रहता है, ये हमारे लिए गैर पारंपरिक सुरक्षा का हिस्सा है, नॉन ट्रेडिशनल या नॉन कन्विक्शनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। और अगर हम इससे निपटना हो तो क्या अपनाना पड़ेगा, सहयोग मूलक सुरक्षा, कोलैबोरेटिव सिक्योरिटी। उसके बाद नेक्स्ट रहता है हमारे पास ये, देखिए ये जो लाइटर है, ये अर्थ, ठीक है, और अर्थ क्या हो रही है, जल रही है, यानी कि गर्म हो रही है। और ये उंगलियां जो है, ये आपके इंडस्ट्रीज हैं, ये आपके उद्योग हैं, इंडस्ट्री या उद्योग। ठीक है, और ये चीज समझिएगा कि जो ये इंडस्ट्री है, जो ये उद्योग है, यही आपकी पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि ये निकालते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस में याद रखिए, कुछ नाम आपसे पूछा जाएगा जिसके भी नाम में कार्बन आ रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। ठीक है, इस तरीके के नाम भी आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद इससे नुकसान क्या होता है, वैश्विक ताप वृद्धि होती है, ओजोन परत में छिद्र होता है। उसके बाद देखिए, रेज योर हैंड इफ यू वांट टू सेव द प्लेनेट, अगर आप अपने ग्रह को बचाना चाहते हो, हाथ उठाओ। देखिए, बड़ा जो है ये विकसित देशों के बारे में दिखा रहा है, छोटे देश जो है ये अल्प विकसित और विकासशील देशों के बारे में दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए बड़े देश की आत्मिक रहना चाहिए, यानी कि ये ईमानदारी से पूरा करते हुए नहीं निभाना चाहता, यही चीज है। और यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, याद रखिएगा, सांझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का, ठीक कॉमन बट डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये 1992 के अर्थ समिट में देखने को मिला था, कि सब इस्तेमाल करने के लिए सब, लेकिन प्लेनेट को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। उसके बाद हमारे पास ये है कि हाउ न्यू कॉलोनिज्म वर्क्स, कि आपका नव उपनिवेशवाद किस तरह से वर्क करता है। देखिए, पहले ही आपके देश को बर्बाद करेंगे, ठीक है, नाउ वी डिस्ट्रॉयड योर कंट्री, यू कैन पे अस टू रीबिल्ड इट, आप ही हमें पैसे दो, हम इसको दोबारा बना के देंगे आपको। और ये कहता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, वी एक्सेप्ट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एज पेमेंट, आप हमें कच्चा तेल दे दो, हम उसे पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यही चीज, और यही अभी बेटा ईरान वॉर में भी चल रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा करा,
ईरान पे भी कर लेगा, अब उसकी ऑयल मार्केट में मोनोपोली ऑलमोस्ट हो जाएगी, ठीक है। इन चीजों को लेकर देखने को मिलती है दिक्कतें, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्या है, नव उपनिवेश, ठीक है, नाम भी लिखा है नियो कॉलोनिज्म। उसके बाद ये H2O, ये घटता पानी दिखा रहा है, H2O का मतलब है पानी, और बोतल में देखिए घटता हुआ जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग पोर्टेबल वाटर की कहानी है। और उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि पानी के लिए, वाटर के लिए वॉर्स किस किस के बीच में हुई हैं, तो याद रखिएगा इजराइल, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया। ये वो 4 देश हैं जिनके पास पानी को लेकर लड़ाई हुई है, और पानी भी कौन सा, जॉर्डन नदी। कौन सी नदी, जॉर्डन नदी, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, अब एक चीज तुम समझिएगा, ये होता है पूरा, जब आप एग्जाम में जाते हो ना, तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी सिर्फ, कि जो आपके 15 मिनट है स्टार्टिंग वाले, उस 15 मिनट में आपको अपना मैप और कार्टून, सिर्फ ये 2 चीजें निपटा दीजिएगा। और जब शुरुआत करने बैठो ना पेपर की, सबसे पहले 6 मार्क्स वाले जितने भी आप लिख सकते हो, जितनी देर तक लिख सकते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा ले लो, सारे निपटा दो। अगर ये हिस्सा आपने अच्छे से कर दिया बेटा, पेपर 100% पूरा जाएगा, 95 प्लस आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। उसके बाद 4 मार्क्स वाले, देन 2 मार्क्स वाले, उसके बाद 1 मार्क्स वाले। और 1 मार्क्स वाले बेटा जब आप लिखोगे तो एक ही शीट पर पार्ट कर दो हिस्सों में, दोनों तरफ सारे 1 मार्क्स वाले खत्म कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सर।